हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कल तक अपन पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन के सवाल कर रहे थे अपन। तो अपन ने 2 टाइप के सवाल कर लिए थे और अगले अपना तीसरा टाइप बच रहा था। कल तक का आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ 2 टाइप कौन कौन से किए थे अपन ने। पहला टाइप किया था अपन ने पहेली वाला। पहेली वाले क्वेश्चन किए थे पहले वाले, और दूसरे वाले अपन ने कर लिए थे सिंबल या प्रतीक वाले। अब आज का अपना टॉपिक है, अपना तीसरा टाइप जो बच रहा था वो टॉपिक है इशारा या इंगित करने वाले सवाल। इशारा ऑब्लिक इंगित करने वाले सवाल। पहली टाइप में अपने को पूरा क्वेश्चन ऐसे दिया होता है जैसे ए बी की माँ है, बी सी की बेटी है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता था वो अपने आता था पहली टाइप में। दूसरा टाइप किया था अपन ने प्रतीक वाला। प्रतीक वाले में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, ए इंटू बी प्लस सी डिवाइड बाई डी। इस टाइप के जो सवाल आ रहे थे उसको अपन बोल रहे थे प्रतीक वाले सवाल। और अगला जो टाइप है अपना वो इशारा इंगित करने वाले सवाल। इस टाइप के सवाल में जैसे मैंने किसी को और इशारा करते हुआ कहा कि वो मेरी माँ का भाई या बहन है और उसका बेटा, मेरे क्या लगेगा। तो इस टाइप के सवाल अपन आज शुरू करने वाले हैं। इसके लिए भी आपको फॉर्मूले बताऊंगा मैं, और कल वाले जैसे आपको पता ही होंगे जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़े थे वो। तो तीसरा टाइप अपन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आपको बेसिक तो पता है। पहला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको। एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से क्या होगा। क्वेश्चन डबल पढ़िए यहाँ पे एक बार, तब तक मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। बाग में बैठे व्यक्ति को इशारा किया, किसने इशारा किया, एक लड़की ने। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे, लड़की ने क्या कहा, वह मेरे दादा की पोती का भाई है। लड़की के दादा मतलब लड़की के पापा, फिर इसके दादा। लड़की के दादा की पोती, पोती के भाई है, मतलब लड़की का भाई है वो। लड़की का भाई है तो लड़की की माँ का उस जो जिसकी तरफ इशारा इंगित किया है उसका लड़की की माँ से क्या संबंध है। तो वो लड़की की माँ का क्या होगा, पुत्र होगा। तो इसका आंसर आएगा अपने पुत्र। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार वो देख लीजिए, आपको ये अभी नया टाइप है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं बता देता हूँ एक बार। इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर से देखना। क्वेश्चन पढ़ना आप, क्वेश्चन पढ़ने पे ही समझ में आएगा आपको। बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। दादा की पोती का इकलौता भाई है तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से क्या होगा। तो सबसे पहले इधर देखिए, लड़की की ओर इशारा, लड़की ने इशारा किया व्यक्ति की ओर। एक लड़की ने इशारा किया एक व्यक्ति को और कहा, वह मेरे दादा की पोती। लड़की के पिताजी आएंगे इधर, इधर आएंगे लड़की के दादा। लड़की के दादा की पोती कौन होगी, वो लड़की होगी। लड़की का भाई है, पिता की मतलब पोती का इकलौता भाई। पोती का इकलौता भाई मतलब लड़की का इकलौता भाई है। आगे बढ़िए, आगे क्या पूछा है। तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से, जिसकी तरफ इशारा किया था उसने, बाग में बैठे उस व्यक्ति का संबंध, लड़की ने इसकी तरफ इशारा करके वो कहा था। तो बाग में बैठे उस व्यक्ति का संबंध लड़की की माँ से क्या संबंध है। तो लड़की की माँ, लड़की के पिताजी, तो लड़की के पिताजी की शादी होगी तो लड़की की माँ, लड़की की माँ का उससे क्या संबंध होगा। तो लड़की की माँ का वो पुत्र होगा, मतलब लड़की का भाई है तो उसका पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर देखिए आप, पुत्र किस वाले में है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है पुत्र है होगा। सवाल आपके सामने है, उतार लीजिए।
और अगला सवाल देखते हैं अब अपन। अगला सवाल ये है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, श्यामलाल ने क्या कहा एक व्यक्ति का परिचय देते हुए? उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। किसी व्यक्ति का श्यामलाल परिचय दे रहा है और कह रहा है कि उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। ये देखिए श्यामलाल ने क्या कहा, एक व्यक्ति का परिचय दे रहा है, श्यामलाल बोल रहा है उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है, मतलब श्यामलाल का पिता है। श्यामलाल का पिता कौन है? उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र। उस व्यक्ति का पुत्र मतलब श्यामलाल का दादा। तो श्यामलाल व उस व्यक्ति का क्या संबंध है? श्यामलाल ने उस व्यक्ति को और इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र मेरा पिता है। तो ये व्यक्ति कौन होगा श्यामलाल के लिए? दादाजी। श्यामलाल का क्या होगा? वो दादा। और श्यामलाल का वो दादा होगा, तो उस दादा के लिए श्यामलाल क्यों कौन होगा? पोता। तो इसका ऑप्शन है दादा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल देखिए, सवाल जैसे आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज को बस आपको सेट करना है। अगर लैंग्वेज आपने सेट कर ली तो आपको ये सवाल आराम से आसानी से समझ में आ जाएंगे। सवाल के मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ इस टाइप के मैं, तो आपको और प्रैक्टिस की भी घर पे ज़रूरत होगी तो घर पे करना। आप कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे पूछना, मैं ज़रूर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे है, सवाल पढ़ लीजिए आप एक बार। मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री मेरे रिश्ते में क्या लगेगी? सवाल आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ते रहिए। मेरे पिता की बहन, तो इधर अपने आप को लिखिए, ये मैं हूँ। पिताजी है ऊपरी, अपने से पहले वाली जनरेशन के, इसलिए उनको लगेंगे ऊपर। मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन का इकलौता भाई। पिता की बहन मतलब इकलौता भाई, मतलब मेरे पिताजी इकलौते भाई की पत्नी, मतलब मेरी मम्मी पिताजी की पत्नी, मतलब पत्नी की पुत्री। पत्नी की पुत्री मतलब मैं, तो इधर आएगा मेरी बहन। मेरी बहन मेरी रिश्ते में क्या लगेगी? मेरी बहन मेरे रिश्ते में क्या लगेगी? ऑप्शन देख लीजिए आप, कौन सा ऑप्शन है इसमें? बहन, सबसे पहला ऑप्शन ये है इसमें, बहन। ठीक है, सवाल बहुत इजी है, ये बस आपको इनकी लैंग्वेज पढ़ना और समझ में आना चाहिए। सवाल तो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कितना इजी सवाल है, कितने अच्छे आराम से अपने को समझ में आ रहे हैं। 1-2 सवाल और मैं बताता हूँ, आगे देखिए आप। ये सवाल समझ में आ गया आपको? आ गया होगा, मुझे उम्मीद है ऐसा है। तो ये मिटाता हूँ मैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा करते हैं। पढ़ो, सवाल पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो तुम? विजय कहता है कि मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है। यह मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है। तो विजय का उससे संबंध बताना अपने को। देखिए विजय कह रहा है, क्या कह रहा है विजय? लिखिए इधर, विजय कहता है यह मेरी बहन के पति, विजय की बहन, विजय की बहन के पति। जो क्वेश्चन में लिखना है, आप लिखा हुआ है, आपको बस उसको सेट करना है अपने को डायग्राम के हिसाब से, ऑटोमेटिक अपने आंसर आ जाएगा। बहन के पति की सास, पति की सास मतलब विजय की मम्मी या विजय की माँ। सास के इकलौते पुत्र, सास का इकलौता पुत्र विजय और ये पुत्री है। इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र,
इकलौते पुत्र विजय, विजय की पत्नी, तो इनका पुत्र वापिस पुत्र। हाँ तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने बना लिया समीकरण। अब आगे क्या पूछा है इसमें देखिए, विजय का उससे क्या संबंध होगा। तो जो भी अपने को दिया है, विजय ने किसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरी बहन के पति की सास का इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है। तो इसका विजय से क्या संबंध है। तो विजय इस पुत्र का क्या लगेगा, पिता। ऑप्शन देखिए पिता किस में लगा है, ऑप्शन ए में लिखा है पिता। ऑप्शन ए सही होगा इसका। एक बार आप समीकरण बनने के बाद में इसको देखिए, जो क्वेश्चन में लिखा है उस हिसाब से पढ़िए और देखिए। विजय ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया कि यह मेरी बहन, मतलब विजय की बहन के पति की सास, मतलब विजय और विजय की बहन की माँ, पति की सास के इकलौता पुत्र मतलब विजय के अलावा और कोई लड़का नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक बहन और एक भाई, पुत्र अकेला ही है। इकलौते पुत्र की पत्नी, विजय की पत्नी का पुत्र है। विजय की पत्नी का पुत्र है मतलब वो विजय का भी तो पुत्र है ना, विजय का पुत्र है। तो अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, विजय का उस जो भी इशारा किया था जिसकी तरफ, उससे क्या संबंध है। तो विजय का ये क्या है, पुत्र है, तो विजय इसका क्या लगता है, पिता। विजय का क्या संबंध है, कल मैंने बताया था का आता है ना, वो वाला आंसर देना है अपने को। विजय क्या लगता है उस पुत्र के लिए, पिता। तो अपना आंसर आएगा इसमें पिताजी। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिसके पति राव के ससुर मोहन हैं। मोहन का रवि से क्या संबंध है, ये बताना है अपने को। तो जो बोल रहा है वो करते जाइए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रवि के पिता का एक पुत्र, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित, जिसकी एक बुआ, रोहित की बुआ मतलब पिता की बहन लक्ष्मी है। इसका बहन या इसका नाम लक्ष्मी लिख दो पहले। इसके पति राव, लक्ष्मी के पति कौन है, राव के ससुर मोहन है। राव के ससुर मोहन मतलब लक्ष्मी और इसके पिता के, मोहन कौन है, इसका भी पिता है, इसका बहन और इन दोनों का पिता मोहन है, क्योंकि ये राव का ससुर है और ये दोनों पति पत्नी हैं। मोहन का रवि से संबंध बताइए। तो मोहन का रवि से मतलब मोहन क्या लगता है, रवि का दादा लगता है मोहन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप इक्वेशन बनिए, इस इक्वेशन के हिसाब से आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और जो इसमें लिखा है वो देखिए क्या अपन कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन लिखा रवि के पिता का एक पुत्र रोहित मतलब रवि का भाई, रोहित की एक बुआ मतलब रोहित की बुआ है तो रवि की भी बुआ होगी मतलब उसके पिताजी की बहन का नाम भी दे रखा है, बुआ लक्ष्मी है। इसके पति राव, पति कौन है, राव के ससुर है मोहन, इसके ससुर मोहन मतलब लक्ष्मी के पिताजी होंगे, लक्ष्मी के पिताजी तो इसके भाई के भी पिताजी होंगे, मोहन है। मोहन का रवि से संबंध अपने को ज्ञात करना है। मोहन रवि का क्या लगता है, तो मोहन रवि का लगता है दादा। ऑप्शन इसमें देखिए, मोहन रवि का दादा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद में आप फिर से एक बार क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन को देखिए कि जो इक्वेशन अपन ने बनाई है वो क्वेश्चन के हिसाब से सेट हो रही है नहीं हो रही है। और बाकी के सवाल और अपन अगले वीडियो में करते हैं, अगले पार्ट में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक यू।